गुड इवनिंग बच्चों। तो जैसा कि हम लोग अपना ज्योग्राफी का वर्ल्ड मैपिंग का सीरीज स्टार्ट किए थे, आज जो सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट के बारे में आज डिस्कस करेंगे और इसका पॉलिटिकल ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा अफ्रीका। ठीक है, अगर इस अफ्रीका को देखें तो इसे मदर कॉन्टिनेंट यानी ऐसा समझिए कि मानव की सभ्यता की शुरुआत इसी कॉन्टिनेंट से मानी जाती है। जैसे ये कहा जाता है जो आधुनिक मानव है होमोशेपियन, तो इनके जो एंसेस्टर थे होमो इरेक्टस या उनसे भी पहले, वो सब यहीं पे उनका डेवलपमेंट हुआ और यहीं से फिर धीरे धीरे होमो इरेक्टस बाकी कॉन्टिनेंट और बाकी कंट्री में माइग्रेट की और वहीं से मानव सभ्यता का विस्तार पूरी धरती पे मानी जाती। इसलिए इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को हम लोग मदर कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, और अभी दिसंबर में यूपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है और प्रोबेबली अक्टूबर नवंबर में बीपीएससी के एग्जाम होने वाले हैं। बीपीएससी प्रीलिम्स के 72 बीपीएससी अभी जुलाई एंड में होने वाला था 26 जुलाई को, बट कुछ कारण से उसको चेंज कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। तो जहां तक संभावना है शायद अक्टूबर मंथ के एंड में या नवंबर में ये एग्जाम होने की प्रबल संभावना है। तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप यूपीपीएससी प्रीलिम्स और बीपीएससी प्रीलिम्स एक साथ तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद मेंस भी लगभग दोनों स्टेट के एक ही साथ पढ़ेंगे, 10-15 दिन आगे पीछे गया। तो आपको आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप सिंगल प्रिपरेशन में दोनों एग्जाम्स क्वालिफाई कर सकते हैं और दोनों में जीएस लगभग कॉमन है, बस एक डिफरेंट फैक्टर हो जाता है दोनों स्टेट के हिस्ट्री ज्योग्राफी जो स्टेट जीएस होते हैं। तो उसके लिए आप कुछ अलग से समय अगर दे देते हैं तो इजीली संभव हो सकता है दोनों एग्जाम को एक साथ क्वालिफाई करना। ठीक है, तो वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अगर अर्थ के टोटल सरफेस एरिया की बात करें, अर्थ के टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इस टोटल सरफेस एरिया में अफ्रीका 6% अफ्रीका का हिस्सा है। ठीक है, वहीं पे अगर हम टोटल हाँ अगर टोटल लैंड एरिया की बात करें, तो उसमें अफ्रीका लगभग 28% अफ्रीका का कंट्रीब्यूशन। तो टोटल सरफेस एरिया में 6% और लैंड सरफेस एरिया में 23% का कंट्रीब्यूशन। वहीं पे हमने एशिया देखा था पिछले क्लास में। तो एशिया के बारे में हमने डिस्कस किया था कि एशिया का सरफेस एरिया मतलब एशिया टोटल अर्थ का सरफेस एरिया 8.7% है और लैंड का 30%। मतलब जो एशिया है, एशिया की था 8.7% टोटल सरफेस एरिया और लैंड सरफेस एरिया की बात करें तो लगभग ये 30% था, ये लैंड सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये हमारा एशिया है और ये अफ्रीका। ठीक है, एशिया 8.7% टोटल सरफेस एरिया और लैंड सरफेस एरिया 30%। वहीं पे अफ्रीका का टोटल सरफेस एरिया 6% है और टोटल लैंड एरिया की बात करें, लैंड सरफेस एरिया की बात करें तो ये 28% है। ठीक है, तो ये अफ्रीका है ना। अच्छा, अगर अफ्रीका की हम टोटल अगर किसी बाउंड्री की बात करें, ठीक है, अब अगर हम अफ्रीका की बाउंड्री की बात करें तो ये हो गया। तो अगर अफ्रीका का हम बाउंड्री की बात करें तो अफ्रीका के नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है। अफ्रीका के नॉर्थ में क्या है? मेडिटेरेनियन सी। अफ्रीका के ईस्ट में इंडियन ओशियन।
अफ्रीका के वेस्ट में अटलांटिक ओशियन, ठीक है, हो गया। अच्छा, अफ्रीका का अगर साउदर्न पार्ट बोले तो इसे बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। इसे क्या बोलते हैं? साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री क्या है? केप ऑफ गुड होप। इसके बारे में आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वास्को डी गामा जब पहली बार इंडिया आते हैं 1498 में, तो वो केप ऑफ गुड होप के थ्रू आते हैं। मतलब वो कहां से निकले थे? पुर्तगाल से। ये क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका के नॉर्थ में पुर्तगाल। तो वो पुर्तगाल से निकले और पूरा वेस्टर्न कोस्ट, अफ्रीका का पूरा वेस्टर्न कोस्ट को क्रॉस करते हुए वो कहा आए? इंडिया आए। तो इसलिए कहा जाता है कि वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप क्रॉस करके इंडिया आए थे। और अफ्रीका का जो साउदर्न पार्ट है उसी को हम बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, ठीक है। इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशन है, ईस्ट में इंडियन ओशन है, नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो ये है रेड सी। ये क्या है? रेड सी, ठीक है। अच्छा, जिस लैंड पार्ट के टच होते हैं, मतलब अफ्रीका और एशिया हो, ये एशिया है, ठीक है। हालांकि अब टच नहीं होती, अब यहाँ पे किनार है जिसको हम बोलते हैं स्वेज किनार, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? स्वेज किनार, इससे नॉर्थ एशिया। अच्छा, इस रीजन को क्या बोलते हैं? एशिया कॉन्टिनेंट जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पे मैंने बताया था इस रीजन को बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। इसको क्या बोलते हैं? इस रीजन को सिनाई पेनिनसुला, सिनाई प्रायद्वीप, नॉर्थ ईस्ट में। और अफ्रीका और एशिया के बीच में एक कैनाल है, स्वेज कैनाल। और इसी स्वेज कैनाल के थ्रू आज दुनिया के बहुत ज्यादा ट्रेड होते हैं। जो भी एशिया यूरोप के बीच जितने ट्रेड होते हैं वो इसी स्वेज कैनाल के थ्रू होते हैं, ठीक है। ये हो गया क्लियर है यहां तक? तो नॉर्थ में हो गया मेडिटेरेनियन सी, वेस्ट में हो गया अटलांटिक ओशन, साउथ में हो गया केप ऑफ गुड होप, ईस्ट में हो गया इंडियन ओशन, और नॉर्थ ईस्ट में हो गया रेड सी और सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये रेड सी है और ये है सी ऑफ अदन, सी ऑफ अदन। तो इस रेड सी और सी ऑफ अदन के बीच में ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब स्ट्रेट। तो ये बाब अल मंदेब स्ट्रेट है, इसके बीच रेड सी और सी ऑफ अदन के बीच, ठीक है। हो गया नोट डाउन कर लिया हम लोग ने? आगे बढ़े, ठीक है। अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका हमारे अर्थ में इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों इंपॉर्टेंट ट्रॉपिक लाइन क्रॉस करती है। यानी कौन कौन सी? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये है इक्वेटर। ये क्या है? इक्वेटर। और इक्वेटर जो है वो अफ्रीका को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। अच्छा, अगर इक्वेटर की बात करें तो कौन कौन सी कंट्री से ये क्रॉस करता है? यहाँ पे है साउ टॉम एंड प्रिंसिपी। कौन सा है? साउ टॉम एंड प्रिंसिपी, साउ टॉम एंड प्रिंसिपी, ठीक है। आइलैंड कंट्री है। इसके बाद आता है गैबोन। अगला क्या है? गैबोन। नेक्स्ट आता है कॉन्गो।
ठीक है। इसके बाद आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अच्छा, कॉन्गो अलग कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अलग कंट्री। ठीक है, चालू है कौन से? साउथ टोम एंड प्रिंसिपी, गैबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है। इसके बाद आता है युगांडा। ठीक है। फिर आता है केनिया। ठीक है, हो गया। और लास्ट आता है सोमेलिया। ठीक है, सोमेलिया को थोड़ा सा टच करता है साउथ। तो क्या क्या होगा? साउथ टोम प्रिंसिपी, गैबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमेलिया। ठीक है। अब इसका एक कोई कोड बना करके आप लर्न कर देगा, जो भी आपको जैसे कोई सेंटेंस इजीली जो लर्न हो सके, इन लेटर्स से यूज करके कुछ कोड बना लेना, तभी जाकर आपको याद होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ का जो लैटिट्यूड लाइन होता है उसी को होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करते हैं इस पार से। ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये है शिव। ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है मोरक्को। कौन सा आता है? मोरक्को। ठीक है। कहाँ है? मोरक्को, फिर मॉरिटानिया, फिर माली, अल्जीरिया, नाइजर का टच करता है, लीबिया, इजिप्ट। ये वेस्टर्न सहारा में इसे कहते हैं, वेस्टर्न सहारा। ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट। तो अगर इसका मैं कोड वर्ड बनाऊं तो इसका कोड वर्ड हम ऐसे ले सकते हैं, माली लॉ मैन, माली लॉ मैन। तो माली हो गया पहला, एल से हो गया लीबिया, ए से हो गया अल्जीरिया, डब्ल्यू से हो गया वेस्टर्न सहारा, एम से हो गया मॉरिटानिया। ठीक है, मॉरिटानिया। इसके बाद ई से हो गया इजिप्ट, एन से हो गया नाइजर। ठीक है। इस मैप में एक प्रॉब्लम है, ये मोरक्को को नीचे तक एक्सटेंड कर दिया, एक्चुअल मोरक्को यहाँ नहीं है। ठीक है ना, तो ये मोरक्को नहीं होगा। ठीक है। अब ठीक है, वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट। ठीक है, सात, तीन, तीन, छह, सात। अब ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट। इसके लिए कोड हम यूज कर सकते हैं माली लॉ में। ठीक है, हो गया। पहला हुआ इक्वेटर, दूसरा हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तीसरा आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तीसरा आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहां से हाथ होता है इस तरह से। ठीक है, ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ, और इसका नाम है
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये कौन सी कंट्री से पास करता है? तो ये करता है पहला साउथ अफ्रीका, यहाँ है साउथ अफ्रीका। इसके बाद आता है नामीबिया, बोत्सवाना और मोजाम्बिक। अच्छा, यहाँ मेडागास्कर आगे जाएंगे, मेडागास्कर को भी टच करना है। ठीक है, आगे जाकर ये मेडागास्कर को भी टच करता है, तो मेडागास्कर हो गया। तो इसके लिए 5 कंट्री आई, कौन कौन सा? साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ठीक है, हो गया। इसके लिए कोड बना लेना, है ना? क्लियर है? आगे बढ़े, कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, एक और चीज, तो अफ्रीका से प्राइम मेरिडियन भी क्रॉस कर, यानी जिसको आप बोलते हैं ग्रीनविच मीन लाइन। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच ग्रीनविच मीन लाइन, है ना? तो वो यहां से ऐसे क्रॉस करेंगे। अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टैगो, टोगो एंड घाना, कौन कौन से? ये प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन ये अफ्रीका के वेज से पास करते हैं। ठीक है ना? कहां से? अफ्रीका के वेज से। तो कौन कौन सी कंट्री होगी? अल्जीरिया, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, देन टोगो, देन घाना। अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, फिर घाना। ठीक है, ग्रीनविच लाइन के बारे में, ग्रीनविच लाइन इसके नॉर्थ में क्या है? यूरोप। तो ग्रीनविच लाइन यूरोप के कौन कौन सी कंट्री को टच करती है वो हम देखेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट पे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो हम यूरोप कॉन्टिनेंट पे ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हो गया प्राइम मेरिडियन। तो इस तरह से अफ्रीका से चारों इंपोर्टेंट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन क्रॉस करती है। एक हो गया इक्वेटर, ठीक है, तो इक्वेटर के लिए कौन सा था? साओ टोमे एंड प्रिंसिपी, उसके कॉन्गो हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, युगांडा हो गया, केनिया हो गया, सोमालिया हो गया और गैबोन हो गया। ठीक है, इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, इसमें वेस्टर्न सहारा आ गया, अल्जीरिया आ गया, नाइजीरिया आ गया, लीबिया आ गया, मॉरिटेनिया आ गया, माली आ गया और लीबिया, इजिप्ट। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें तो नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ठीक है ना? कोई डाउट यहाँ पे? मेडागास्कर वैसे सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है अर्थ पे। ठीक है, ठीक, आगे बढ़े। चलो, अब यहां देखो कुछ ऐसी कंट्री जो किसी दूसरे कंट्री के पूरी बाउंड्री के अंदर है, मतलब लगभग चारों तरफ से कोई कंट्री घेरा होगा बस। जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा गैम्बिया, एक कंट्री दिख रहा होगा, ये कंट्री दिख रहा है गैम्बिया। कंट्री कौन सा है? गैम्बिया। और इसके चारों तरफ कौन सी कंट्री है? एक तरफ तो वैसे कोस्ट है, कोस्टल प्लेन है, तो बाकी 3 तरफ क्या हो गया? तो सेनेगल हो गया। इसके चारों तरफ क्या है? सेनेगल। पूरे अफ्रीका में ऐसे टोटल 3 कंट्री है ना, जो किसी दूसरे कंट्री की बाउंड्री के अंदर पूरी तरह से आती है। ठीक है ना? तो एक हो गया गैम्बिया, गैम्बिया सेनेगल कहते हैं, सेनेगल की बाउंड्री के अंदर, है ना, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। ठीक है ना? नेक्स्ट हम अगर बात करें तो एक और यहाँ दिखेगा आपको अफ्रीका में, अफ्रीका में लेसोथो दिखेगा। ठीक है, यह आपका हो गया लेसोथो, लेसोथो।
ठीक है, लेसोतो हो गया, दिख रहा है, मैं इसको जूम कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आ गया लेसोतो, यही से लेसोतो के पूरे नॉर्थ में जाएंगे, यहाँ पे स्वाजीलैंड, ये क्या है, स्वाजीलैंड। अच्छा, स्वाजीलैंड जो है ना, वो साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक के बीच में आता है, मतलब मोजाम्बिक का भी थोड़ा बॉर्डर इसको टच करता है, ठीक है। स्वाजीलैंड की बात करें तो मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका के बॉर्डर पे, ठीक है। ज्यादातर हिस्सा देखेंगे तो साउथ अफ्रीका के अंडर में है, लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, ठीक है। तो डाउन यहाँ पे तो 3 कंट्री हुए, कौन कौन से, गैम्बिया, लेसोतो और स्वाजीलैंड, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका में टोटल 54 है, कितनी कंट्री है, टोटल कितनी कंट्री है, 54 कंट्रीज, ठीक है। टोटल कितनी कंट्रीज है, 54 कंट्रीज, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में जैसे यूपीएससी के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा आइलैंड कहाँ पे है, किस कॉन्टिनेंट में है ना। तो यहाँ पे दो आइलैंड स्पेशली आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, एक है ये मदेरा आइलैंड, मदेरा आइलैंड, और ये है कैनरी आइलैंड, कैनरी, ये कौन सा आइलैंड है, कैनरी आइलैंड, मदेरा आइलैंड, कैनरी आइलैंड। आप लोग अगर ओशन करंट अगर पढ़ें, पढ़ाए आप लोगों ने, तो वहां पे आपको पता है कि अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट से एक ओशन करंट बह रहा है, और वो कौन सा करंट है, इस तरह से एक करंट आ रहा है समंदर में, उस करंट को बोलते हैं कैनरी, कैनरी करंट, ठीक है ना। अच्छा, ये जो कैनरी करंट है ये नेचर में कैसा होगा, तो ये नेचर में है ठंडा, नेचर में कैसा है ये, तो नेचर में ये कैसा है, कोल्ड है, ठीक है। अब कोल्ड होने की वजह से यहां से जो भी हवाएं चलेंगी, क्या उसमें मॉइस्चर होगा, नहीं होगा मॉइस्चर। तो अब ये बताओ, यहां से जो भी हवाएं चलेंगी उसमें मॉइस्चर है क्या, नहीं है। नेचर में कैसा होगा, इसका नेचर क्या होगा, ठंडा या गर्म, ठंडा। अगर ठंडा है और नेचर में अगर इसमें क्या होगा, इसमें कोई मॉइस्चर नहीं है, यानी क्या इस रीजन में बारिश करेगा, इस रीजन में रेनफॉल होगा बहुत कम, ना के बराबर। इसलिए ये जो रीजन है यहाँ पे ये क्या बना देता है, यहाँ पे ये क्या बनाता है, यहाँ पे ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट फॉर्म करता है, ये रीजन जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, और ये डेजर्ट का नाम क्या है, सहारा, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट, अफ्रीका के नॉर्थ और थोड़ी सर्जन पार्ट में, ठीक है ना। क्यों है समझ में आ गया, क्योंकि अफ्रीका की वेस्ट से कोल्ड करंट है, यहाँ ये कोल्ड करंट है, तो कोल्ड करंट होने की वजह से इसमें जो भी यहाँ से हवाएं चलती हैं उसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं होता, मॉइस्चर बहुत कम होता है, तो इस वजह से इस रीजन में बारिश नहीं होती, और वर्षा नहीं होगी तो ये रीजन अपने आप डेजर्ट होता है। तो इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट यही है, सारा डेजर्ट। अच्छा, एक और चीज आप लोगों ने गौर किया है, ये पता नहीं, दुनिया के जितने भी डेजर्ट हो वो कॉन्टिनेंट के वेस्ट नहीं होंगे, या तो कॉन्टिनेंट के वेस्ट में होंगे या कंट्री के वेस्ट में होंगे। जैसे इंडिया में मानसून चलती है, तो मानसून ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है, जैसे इसको अगर मैं समझा रहा हूं,
ऐसे करके है। तो इंडिया में जो डेजर्ट है वो इस रीजन, वेस्टर्न रीजन, उसके पीछे मेन रीजन क्या है? तो इंडिया की जो भी विंड चल रही है, मानसून हवाएं, वो साउथ वेस्ट, ठीक है। और ये साउथ वेस्ट विंड फिर आगे जाकर, अब देखो यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट, यहाँ क्या है, वेस्टर्न घाट, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा वेस्टर्न घाट, और यहाँ पे एक माउंटेन है, कौन सा माउंटेन है? अरावली। तो ये साउथर्न घाट, साउथ सॉरी वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट हो गया, और ये अरावली। तो जब यहाँ से जो मानसून विंड चल रही है वो इसके साथ टकराती है, वेस्टर्न घाट के साथ, और वेस्टर्न घाट के साथ टकराने के बाद कुछ विंड इसके पैरेलल इस तरह से नॉर्थ में चलेगी, अब कुछ विंड इसको क्रॉस करोगे, यहाँ ऐसे क्रॉस करो। तो इस वजह से माउंटेन का जो वेस्टर्न पार्ट है वो क्या हो गया, विंडवर्ड साइड, और माउंटेन में जो ईस्टर्न पार्ट है वो हो गया लीववर्ड साइड। यानी अगर ये माउंटेन है और ये विंडवर्ड साइड है, तो यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा, रेनफॉल बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन ये क्या हो गया, लीववर्ड साइड, ये लीववर्ड साइड है, तो यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम हो। और इसीलिए जैसे आप लोगों ने मराठावाड़, काठियावाड़, पूना, ये सब रीजन के बारे में सुना होगा, या कर्नाटक के रीजन के बारे में सुना होगा, वहां पे ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है। उसका मेन रीजन यही है कि यहाँ जो भी मानसून आती है वो लीववर्ड साइड में बारिश बहुत कम करती है, और इस वजह से वहां पे आपको वाटर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज देखने को, ठीक है। तो जब ये मानसून विंड आगे बढ़ता है ऐसे, तो अब यहाँ आप देखोगे, यहाँ पैरेलल एक और माउंटेन पड़ता है। माउंटेन कौन सा है? अरावली। कौन सा माउंटेन है? अरावली माउंटेन, ठीक है ना। तो इस अरावली माउंटेन के पैरेलल पैरेलल मानसून में निकल जाएगी। कभी भी बारिश होने के लिए सामने कोई बैरियर होना चाहिए, है ना। कभी भी बारिश होने के लिए एक मानसून विंड या जो भी बारिश के जो भी विंड होते हैं उसके सामने एक बैरियर होना चाहिए। जब बैरियर होगा तो बारिश होगी, ठीक है। तो माउंटेन के हमेशा इस साइड बारिश होती है, उस साइड बारिश नहीं होती, ठीक है ना। और ये जो अरावली है, अरावली की वजह से जो भी मानसून विंड है वो पैरेलल जा रही है, पैरेलल जा रही है, इस वजह से इस रीजन में बारिश बहुत कम है, और इसीलिए यहाँ क्या बना है, डेजर्ट। इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे हम लोग मानसून चैप्टर में, जब हम इंडिया को मैपिंग से समझेंगे तब वहां हम लोग इसको डिटेल में लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर है, सारे डेजर्ट क्यों हैं क्या है ना। मदेरा आइलैंड क्लियर है, कैंगली आइलैंड क्लियर है ना, हो गए, नोट डाउन कर दो। अच्छा, अफ्रीका की अगर मैं बात करूं तो अफ्रीका में एरिया वाइज सबसे बड़ा कंट्री कौन सा, या देखिए कौन सा लगता है सबसे बड़ा कंट्री कौन सा दिखता, अल्जीरिया। तो ये सब एरिया वाइज सबसे बड़ा कंट्री है, ठीक है। और अगर पॉपुलेशन वाइज में बात करूं, अफ्रीका में पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, तो पॉपुलेशन वाइज नाइजीरिया सबसे बड़ा कंट्री। ये किस वजह से? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा, ठीक है। यहाँ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और यहाँ एरिया सबसे ज्यादा, है ना। लेकिन अगर मैं दोनों के मामले में सबसे कम की बात करूं, ठीक है ना, कि सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है या सबसे कम एरिया कहाँ है, तो वो होगा सेशल, ठीक है ना। कौन सा होगा? सेशल, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग एशिया एशिया फाइल पढ़ रहे थे तब हमने रेड सी को डिटेल में देखा था, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से उसको रिवाइज करवा दे रहा हूँ बराबर, ठीक है ना। तो ये हो गया रेड सी,
ये क्या हो गया, रेड सी, ये पूरा रेड सी है, ठीक है ना, ये रीजन क्या है, रेड सी, ठीक है। अब रेड सी में यहां पे आपको दिख रहा होगा एक पार्ट जो जॉर्डन और इजराइल को टच कर रहा है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ अकूबा, गल्फ ऑफ अकूबा, अकाबा अकूबा, ठीक है ना। इसके बाद ये जो रीजन है इसको बोलते हैं स्वेज गल्फ, गल्फ ऑफ स्वेज, गल्फ ऑफ स्वेज, ठीक है। अच्छा, गल्फ ऑफ स्वेज के बाद ये जो रीजन है, गल्फ ऑफ स्वेज के बाद ये जो रीजन है, यहां पे एक केनाल है जिसको क्या बोलते हैं, स्वेज केनाल, क्या बोलते हैं, स्वेज केनाल। और इस स्वेज केनाल के नॉर्थ में आपको मिलेगा पोर्ट सईद, पोर्ट सईद, और साउथ में मिलेगा पोर्ट स्वेज, ठीक है। पोर्ट सईद, स्वेज केनाल, पोर्ट स्वेज, फिर गल्फ ऑफ स्वेज, फिर आपका रेड सी, फिर रेड सी से आगे जाएंगे तो बाबल मंडेब स्ट्रेट मिलेगा, फिर वहां से गल्फ ऑफ अदन मिलेगा, और वहां से फिर अरबियन ओशियन, मतलब इंडियन ओशियन की तरफ आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये, तो इस रीजन को बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला, इस रीजन में क्या बोलते हैं, सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। नोट डाउन कर लो, कोई डाउट। अच्छा, नेक्स्ट, नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो यहाँ पे ये रीजन हम लिखेंगे, यहाँ एक ये रीजन आपको दिख रहा, ये थोड़ा हॉर्न की तरह दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है, हॉर्न की तरह, तो इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्री आती है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितनी कंट्री आती है, 4। पहला आता है एरिट्रिया, क्या, एरिट्रिया, ठीक है। दूसरा आता है जिबूती, जिबूती। तीसरा आता है इथोपिया, इथियोपिया। और चौथा आता है सोमेलिया, ठीक है। चौथा क्या है, सोमेलिया। तो पहला क्या होगा, एरिट्रिया, जिबूती, सोमेलिया और इथियोपिया। इथियोपिया वाटर बॉडी को टच नहीं करता, इसकी कोई कोस्टल बॉडी, कोस्टल बाउंड्री नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 कंट्री है, एरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती और सोमेलिया। तो इसके लिए आप कोड दे सकते हो सी, इसके लिए कोड क्या हो जाएगा, सी, नोट डाउन कर दो, इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। हो गया। अच्छा, यहाँ पे रेड सी कौन कौन सी कंट्री को टच कर रहा है, तो रेड सी इजिप्ट को, सूडान को और एरिट्रिया को, इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया, ठीक है। तो इसके लिए कोड वर्ड हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी, इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया, है ना। अच्छा, मैंने जब एशिया आपको पढ़ाया था तो वहां पे क्वेश्चन पूछा था, ये जो रेड सी है ये रेड क्यों दिखती है? ये जो रेड सी है ये रेड क्यों दिखती है? तो
इसके रेड दिखने के पीछे मेन रीजन होता है यहाँ पे एक बैक्टीरिया सियानो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। इस सियानो बैक्टीरिया को बोलते हैं ट्रिपोडियम, इसको बोलते हैं ट्रिपोडेस्मियम एरिथ्रियम, ट्रिपोडेस्मियम एरिथ्रियम, ट्रिपोडेस्मियम एरिथ्रियम, ट्रिपोडेस्मियम एरिथ्रियम। इसकी वजह से ये रेड दिखता है। एक शैलो बैक्टीरिया है यहाँ के वाटर में प्रेजेंट होता है और उसका नाम है ट्रिपोडेस्मियम एरिथ्रियम, ठीक है। और इसी ट्रिपोडेस्मियम एरिथ्रियम की वजह से ये रेड दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, रेड सी जो है उसमें कोई भी रिवर आके मर्ज नहीं, यानी कहीं से भी कोई भी रिवर मर्ज नहीं, है ना, ठीक है। और दूसरी चीज, रेड सी जो है दुनिया का सॉल्टिएस्ट सी है, दुनिया का सॉल्टिएस्ट सी है। अब आप बोलोगे नहीं वो ऐसा तो नहीं है सर, है ना, तो एक्चुअल में ये ऐसा सी है जो किसी दूसरे ओशियन बॉडी से कनेक्ट होता है ना। जैसे आप लोगों ने जैसे डेड सी के बारे में सुना होगा, लेक बॉन सुना होगा टर्की में, वो भी बहुत ज्यादा खारे होते हैं, ठीक है ना। तो वो किसी वाटर बॉडी को किसी ओशन से कनेक्ट नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। ये जो है ये ओशन से कनेक्ट होता है और यहाँ कोई भी अदर रिवर आगे मर्ज नहीं होती, इस वजह से यहाँ पे जो सॉल्टीनेस है वो बहुत हाई होता है। अगर रिवर आगे मर्ज होती है, फ्रेश वाटर आगे मिल रहा है और फ्रेश वाटर मिलेगा तो सॉल्टीनेस थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो ये सॉल्टीनेस है किस कंडीशन पे, ये दूसरे किसी ओशन बॉडी या वाटर बॉडी से कनेक्ट यहां से, ठीक है ना। हो गया साइंस हो गई, कोई डाउट? चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहा तो हम आते हैं फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ अफ्रीका। कहा फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ अफ्रीका, ये क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी। तो अभी तक हमने लगभग ये फिजिकल ज्योग्राफी है ना, समझ में आया? ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ अफ्रीका। तो इस फिजिकल ज्योग्राफी में अच्छा यहाँ पे आपका हो गया क्या, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, ठीक है ना, ठीक है। तो इस फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन की बात करें, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन की बात। तो सबसे पहला माउंटेन जो है वो है ये एटलस माउंटेन, दिख रहा है ये एटलस माउंटेन, ठीक है। तो ये जो एटलस माउंटेन है ये 3 कंट्री को टच करता है, मतलब 3 कंट्री के अंदर में है। पहला मोरक्को, दूसरा अल्जीरिया और तीसरा ट्यूनीशिया, ठीक है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ठीक है, ये 3 कंट्री को टच करता है। इसके लिए हम कोड ले लेंगे मैक, ठीक है, एटलस माउंटेन। अच्छा, अगर इसकी मेडिटेरेनियन सी की बात करें कि मेडिटेरेनियन सी कौन कौन से कंट्री को टच करता है, तो उसके लिए मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया एंड इजिप्ट, ये 5 कंट्री को टच करता है। कौन कौन सा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया एंड इजिप्ट, ठीक है। तो आपके एग्जाम में जैसे आजकल एसएससी के एग्जाम में या स्टेट यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, कई बार यूपीएससी के भी एग्जाम में बोल देगा नॉर्थ से सॉरी ईस्ट से वेस्ट अरेंज करो। वो सारी कंट्री जो मेडिटेरेनियन सी, अफ्रीकन कंट्री जो मेडिटेरेनियन सी को टच करती है उसको ईस्ट से वेस्ट अरेंज करो या वेस्ट से ईस्ट अरेंज करो। तो वो हो गया मैप, ये हो गया ये मत टेंशन मत,
ठीक है, आगे बढ़े। बाकी ये सारी चीजें तो हो गई, रेड सी हो गया, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा एटलस माउंटेन। नेक्स्ट आता है होगेर माउंटेन। कौन सा? होगेर माउंटेन। नेक्स्ट क्या आता है? ये है होगेर माउंटेन। होगेर माउंटेन, ठीक है। ये क्या है? होगेर माउंटेन। यहां हो गया, ये हो गया टिबेटी माउंटेन। टिबेटी माउंटेन, ये कौन सा हो गया? टिबेटी माउंटेन। ठीक है, कौन सा हो गया? टिबेटी माउंटेन, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, इस होगेर माउंटेन और टिबेटी माउंटेन के इस रीजन में एक प्लेटू है जिसको बोलते हैं टेडमेट टेडमेट प्लेटू। कौन सा है? टेडमेट प्लेटू, ठीक है। तीन इंपॉर्टेंट माउंटेन हुए नॉर्थ में, एक हो गया एटलस माउंटेन, होगेर माउंटेन, टिबेटी माउंटेन, और उसके थोड़े नॉर्थ में मिल जाएगा आपको टेडमेट प्लेटू, ठीक है। इसके बाद ईस्ट में अगर आए, ये आप लोगों ने करा होगा इथियोपियन हाईलैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इथियोपियन हाईलैंड। इथियोपियन हाईलैंड, ये जो इथियोपियन हाईलैंड है, ये ग्रेट रिफ्ट वैली का ही पार्ट है, ठीक है। इथियोपियन हाईलैंड, ठीक। यहां पे आ जाएगा आपका अदमावा हाईलैंड। अदमावा हाईलैंड, ठीक है। और यहीं पे है आपका कैमरून माउंटेन। क्या है? माउंट कैमरून, माउंट कैमरून। तो अदमावा हाईलैंड, है ना, माउंट कैमरून, फिर ये हो गया इथियोपियन हाईलैंड, ये हो गया टिबेटी माउंटेन, होगेर माउंटेन, और ऊपर है आपका अटलस माउंटेन, ठीक है। आगे बढ़े तो शॉर्ट प्लेटू का नाम ही आ जाता है, ठीक है। तो इस रीजन में है जॉस प्लेटू। इस रीजन में क्या है? जॉस प्लेटू, क्या है? जॉस प्लेटू, हो गया। यहां पे है बाय प्लेटू, बाय प्लेटू, और यहां पे है कटंगा प्लेटू, कटंगा प्लेटू, ठीक है ना। अच्छा, बाय प्लेटू की बात करूं तो बाय प्लेटू आपको यूपीएससी में कई बार पूछता है कि ये किसलिए फेमस है। तो अगर मैं बाय प्लेटू की बात करूं तो ये कॉपर प्लस एग्रीकल्चर प्लस नेचुरल, तो यहाँ पे ये तीन चीजों के बहुत ज्यादा फेमस। पहला कॉपर माइनिंग है, दूसरा एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है, और तीसरा यहाँ पे कैटल फार्मिंग बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। कोई डाउट?
अच्छा, अगर कटंगा प्लेटू की बात हो तो ये कॉपर और यूरेनियम के लिए फेमस है। इसके लिए कॉपर एंड यूरेनियम हो गया। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट माउंटेन ऑफ प्लेटू। ठीक है, एटलस माउंटेन, मोगल माउंटेन, क्रिस्टी माउंटेन, फिर उधर इथोपियन हाईलैंड हो गए। ये हो गया अदमावा माउंटेन हाईलैंड, और इसी अदमावा हाईलैंड के आसपास है माउंट कैमरून। ठीक है, इसके अलावा प्लेच्यू की बात करें तो टेनरिच प्लेच्यू, जोस प्लेच्यू, इसके बाद आ जाता है फायर प्लेच्यू, कटक्का प्लेच्यू। ठीक है, और ये सारे रीजन जो होते हैं आपके स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आजकल तो बीपीएससी में ट्रेंड चला हुआ है, बीपीएससी में हर साल किसी ना किसी कॉन्टिनेंट से वो माउंटेन पूछ रहा है कि ये माउंटेन किस कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो 72nd बीपीएससी के लिए समझो ये माउंटेन की जो भी सीरीज चल रही है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे किलिमंजारो माउंटेन, यहाँ क्या है, एक बार छूट गया था, किलिमंजारो। किलिमंजारो माउंटेन, ठीक है ना, इसी तरफ अफ्रीका। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हम लोग डेजर्ट अफ्रीका। तो अफ्रीका में डेजर्ट भी बहुत ज्यादा है ना। सबसे पहले तो ये देखो, ये डेजर्ट है जिसको हम बोलते हैं सहारा डेजर्ट। इसके बाद इस तरह से है लीबियन डेजर्ट, लीबियन डेजर्ट। ठीक है, यहाँ पे है नूबियन डेजर्ट इस रीजन में। इस रीजन में नूबियन डेजर्ट, नूबियन डेजर्ट, नूबियन डेजर्ट। अच्छा यहाँ पे है नामीब डेजर्ट, नामीब नामीब डेजर्ट। अच्छा नामीब डेजर्ट की मैं अगर बात करूं तो हमारे अर्थ का ओल्डेस्ट डेजर्ट में से एक, हमारे अर्थ के जो ओल्डेस्ट डेजर्ट है उनमें ये सबसे पुराना। और यहाँ पे एक ट्राइबल कम्युनिटी मिलती है, हॉटेंटोस ट्राइब जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हॉटेंटोस ट्राइब। ठीक है ना, और ये सबसे ओल्डेस्ट नामिंग डेजर्ट ओल्डेस्ट भी है। और यहाँ पे इंपोर्टेंट ट्राइब जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉटेंटोस ट्राइब। ठीक है, यहाँ पे अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच आता है काला नाली डेजर्ट। क्या आता है, काला नाली डेजर्ट। ठीक है ना, यहाँ आता है काला नाली डेजर्ट, बोत्सवाना साउथ। इस
इथियोपिया और सोमालिया रीजन में एक डेजर्ट आता है, ओगादेन, ओगादेन डेजर्ट, ओगादेन डेजर्ट। ठीक है, हो गया, ओगादेन डेजर्ट। तो ये सारे डेजर्ट हो गए, सारा डेजर्ट, लीबियन डेजर्ट, नूबियन डेजर्ट, ओगादेन डेजर्ट, फिर नामी डेजर्ट और कलाहारी डेजर्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट, इसके अलावा बहुत सारे डेजर्ट हैं। जैसे एक और यहाँ आपको मिलेगा व्हाइट डेजर्ट, इस रीजन में यहाँ मिलेगा व्हाइट डेजर्ट। और वहीं यहाँ आ जाओगे तो यहाँ आपको मिलेगा ब्लू डेजर्ट। ठीक है ना, तो यहाँ आपको मिलेगा व्हाइट डेजर्ट, यहाँ मिलेगा ब्लू डेजर्ट। ठीक है, तो डेजर्ट बहुत सारे हैं, बट जो कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट है वो इस रीजन में। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है कि सहारा डेजर्ट में कौन कौन सी कंट्री आ गई। सहारा डेजर्ट के रीजन में कौन कौन सी कंट्री आ गई। ठीक है, तो एक है आपका एरिथ्रिया, यहाँ आपको दिख रहा होगा एरिथ्रिया, इस तरह से जज करता है। तो ये हो गया एरिथ्रिया, यहाँ लिख रहा हूं। ठीक है, एक हो गया आपका लीबिया, एक हो गया अल्जीरिया, एक हो गया ट्यूनीशिया भी कैच कर रहा है। ये ठीक है, यहाँ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ये ट्यूनीशिया भी कैच कर रहा है, ट्यूनीशिया। इससे आगे इजिप्ट। ठीक है, फिर आ गया नाइजर। ठीक है, फिर आ गया चैड। ठीक है, नाइजर हो गया, माली, माली, मोजाम्बिक, नहीं बता पीछे, मोरक्को और मॉरिटेनिया, मॉरिटेनिया। ठीक है, ठीक है, हाँ, हो गया। तो ये आपकी कुछ ऐसी कंट्री है जो सारा डेजर्ट इन कंट्रीज में फैला हुआ है। ठीक है, एरिट्रिया, लीबिया, अल्जीरिया, ठीक है, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, नाइजर, चैड, फिर मोरक्को, माली और मॉरिटेनिया। ठीक है, हो गया। ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, उसके बाद एरिट्रिया। हो गया, कोई डाउट। सूडान भी, सूडान भी। ठीक है, तो ये सारी कंट्री सहारा डेजर्ट से रिलेटेड। अच्छा, सहारा डेजर्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक बहुत फेमस ट्राइब है जिसको बोलते हैं टुआरे ट्राइब। क्या नाम है इनका? टुआरे। यहाँ पे क्या मिलेंगे? टुआरे ट्राइब, यहाँ टुआरे। अच्छा, यहाँ क्या मिलेगा? पोटैटोस, यहाँ पे नामी डेजर्ट। ठीक है, हो गया।
फटाफट नोट डाउन कर लो। कालाहारी डेजर्ट में भी एक फ्राई मिलता है, बुशमैन फ्राई। कालाहारी के क्या मिलेगा? बुशमैन फ्राई, ठीक है ना। तो आपके क्या मिलेगा पूछता है बुशमैन फ्राई कौन से कंट्री में मिलता है, तो साउथ में, है ना। और ये कालाहारी डेजर्ट से मिलता है। तो बुशमैन फ्राई हो गए, हॉटेल्स हो गए, आपके नामी में फ्राई हो गए, सारा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट के नॉर्थ में, इस रीजन में एक स्वैम्प है। स्वैम्प मतलब दलदली क्षेत्र, है ना। और ये एक इनलैंड बेसिन है ना, एक तरह का क्या बोलते हैं, डेल्टा है, इनलैंड डेल्टा, ठीक है। तो ये स्वैम्प का नाम है आपका ओकावांगो स्वैम्प। क्या नाम इसका? ओकावांगो स्वैम्प, ठीक है ना। और ओकावांगो स्वैम्प क्या है? एक तरह का दलदली क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है। और ये इनलैंड बेसिन फॉर्म करता है, इनलैंड डेल्टा फॉर्म करता है, ठीक है। इनलैंड डेल्टा फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से रुको, ये हो गया ना, ये शुरू में। यहाँ पे ध्यान से रुको, बहुत सारी जिंगल आके यहाँ खत्म हो जाए, किसी सी या किसी ओशन में जाकर नहीं। तो यही क्या था, ओकावांगो स्वैम्प, ठीक है। कालाहारी डेजर्ट के नाम, ये क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट करते यहां से आगे बढ़े, ठीक है। तो यहां पे आता है यहाँ पर ग्रेट रिफ्ट वैली, अफ्रीकन ग्रेट रिफ्ट वैली। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या था? ग्रेट अफ्रीकन ग्रेट रिफ्ट वैली, ठीक है ना। तो अफ्रीकन ग्रेट रिफ्ट वैली की बात करें तो ये लगभग सीरिया से लेकर, सीरिया से लेकर मोजाम्बिक तक फैला हुआ है इसका। ये क्या है? सीरिया से मोजाम्बिक तक फैला हुआ है, ठीक है ना। यहाँ है आपका ग्रेट रिफ्ट वैली, और इसी ग्रेट रिफ्ट वैली की वजह से आप यहाँ पे देखोगे अफ्रीकन ग्रेट लेक्स फॉर्म हो गए। यहाँ पे देखो आप ध्यान से, बहुत सारे लेक्स आपको देखेंगे, यहाँ पे आप देखो बहुत सारे आपको लेक छोटे 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 दिख रहे हैं, है ना। जैसे ये है लेक विक्टोरिया, ये क्या है? लेक विक्टोरिया। ये है लेक ताना, यहाँ क्या है? ये लेक ताना, ठीक है, हो गया। यहाँ पे आके बोला लेक मलावी, लेक मलावी। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेनली दो है, लेक ताना और लेक विक्टोरिया। क्यों? लेक विक्टोरिया से ब्लू नाइल निकलती,
कौन सी निकलती है? ब्लू नाइल। और लेक विक्टोरिया से व्हाइट नाइल निकल, दो रिवर यहां से निकलती है ना? तो ये आपका हो गया ब्लू नाइल रिवर, ब्लू नाइल रिवर। और यहां से एक रिवर निकलती है जो आगे जाकर ब्लू नाइल रिवर के साथ मिक्स हो जाती है, व्हाइट नाइल रिवर, व्हाइट नाइल रिवर। और यहां से वो नया रिवर बन जाता है जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर कहलाता है, वो है नाइल रिवर, नाइल रिवर। तो ब्लू नाइल कहां से निकलता है? लेक टागा से। और व्हाइट नाइल कहां से हाँ, व्हाइट नाइल कहां से निकलता है? लेक विक्टोरिया से। और दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? लेक नाइल, सॉरी, हाँ, नाइल रिवर कहते हैं। ठीक है, कोई डाउट? आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, इस रीजन में यहां पे आपका अफार ट्रिपल जंक्शन, क्या है? अफार ट्रिपल जंक्शन। क्यों है ये ट्रिपल जंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे तीन टेक्टोनिक प्लेट आपस में आकर मीट करते हैं, है ना? कौन कौन से? सोमेलियन टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है, यहाँ पे आपका देखो सोमेलियन टेक्टोनिक प्लेट है, ये सोमेलियन टेक्टोनिक प्लेट। यहाँ पे आपका एल्गियन टेक्टोनिक प्लेट, है ना? और तीसरा इथियोपियन टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है ना? कौन कौन सा? सोमेलियन टेक्टोनिक प्लेट, एल्गियन टेक्टोनिक प्लेट, और ये जो इथियोपियन टेक्टोनिक प्लेट, इसका नूबियन नाम, नूबियन टेक्टोनिक प्लेट, ये नूबियन है, नूबियन टेक्टोनिक प्लेट। और ये एल्गियन टेक्टोनिक प्लेट, और ये सोमेलियन टेक्टोनिक प्लेट। तो ये तीन टेक्टोनिक प्लेट आकर आपस में मीट करती है, जिसलिए यहां पे बना अफार ट्रिपल जंक्शन। ठीक है, इसके बाद एक और बात जान लो आपको, अफ्रीकन ग्रेट रिफ्ट वैली बना। तो ये अफ्रीकन ग्रेट रिफ्ट वैली क्यों बना? ये दो डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट की वजह से बने। देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा टेक्टोनिक प्लेट तीन तरह के होता है। एक होता है कन्वर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट, एक होता है डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट, और एक होता है ट्रांसजॉइंट टेक्टोनिक प्लेट। ठीक है, तो डाइवर्जेंट टेक्टोनिक कन्वर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट की बात करूं, अगर दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मूव करता है, तो जब भी दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे की तरफ आएगी और आपस में टकराएंगी, तो वहां पे क्या बनेगा? फोल्ड माउंटेन। वहां क्या बनेगा? फोल्ड माउंटेन। तो ये जो फोल्ड माउंटेन यहां बना है एटलस, जो आपका एटलस फोल्ड माउंटेन है, ये इसी कन्वर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है डाइवर्जेंट टेक्टोनिक। तो डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं, अवे जा, तो उस कंडीशन में यहां बनता है डाइवर्जेंट टेक्टोनिक। तो जहां भी डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट बनेंगे, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? इस तरह का रिफ्ट वैली मिलेगा। ठीक है, समझ गए, है ना? और वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पे रिफ्ट वैली फॉर्म होगा। आपने कई बार कई वीडियोस में या शॉर्ट्स में सुना होगा कि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका से अलग हो रहा है। ये क्या हो रहा है? अफ्रीका से सेपरेट हो रहा है। और इन फ्यूचर कई हजार लाख साल बाद ये आगे जाकर, जैसे यहाँ पे इंडिया है ना, ऐसे है, तो ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन जब इससे सेपरेट हो जाएगा, तो ये यहाँ आता है जिस तरह से ऐसे कर, है ना? तो ये यहाँ जाकर सेट हो जाएगा। इस पार जो लद्दाख कच्छ वाला रीजन, ये वाला रीजन है,
गुजरात के नीचे इस रीजन में जाके सेट हो जाता है। तो इन फ्यूचर अगले 1000 लाख साल के बाद यहाँ पे एक और फोल्ड माउंटेन बनने वाला है। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र वाले रीजन में। ठीक है, आगे बढ़े। ये हो गया आपका अफ्रीकन ग्रेट रिफ्ट वैली। कहां से? सीरिया से लेकर, सीरिया से लेकर नीचे मोजाम्बिक तक ये फैला हुआ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जैसे कुछ ड्रिफ्ट है। गल्फ ऑफ अकूबा, इसके ऊपर मिलेगा सी ऑफ गैलिली, उसके ऊपर मिलेगा डेड सी। ठीक है, डेड सी, फिर ये आपका गल्फ ऑफ अकूबा और ये सी ऑफ गैलिली, ये होंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका ईस्टर्न, ऐसे ये आपका ईस्टर्न रिफ्ट, ये आपका क्या है? ईस्टर्न रिफ्ट वैली। ठीक है ना, और इसके यहाँ पे इस रीजन में यहाँ है आपका अल्बर्टाइन रिफ्ट। एक बार नाम चेक कर लेता हूँ। हाँ, अल्बर्टाइन रिफ्ट, ठीक है। ठीक है, और एक है ईस्टर्न रिफ्ट, जिसको ग्रेगरी रिफ्ट भी बोलते हैं। ईस्टर्न रिफ्ट को और क्या बोलते हैं? ग्रेगरी रिफ्ट। और ये है अल्बर्टाइन रिफ्ट। हो गया ग्रेगरी रिफ्ट और अल्बर्टाइन रिफ्ट। हो गया, और ऊपर से आता है डेड सी, सी ऑफ गैलिली। उसके बाद नीचे है गल्फ ऑफ अकाबा, और फिर अच्छा एक और है बेका रिफ्ट, यहाँ बेका रिफ्ट। ठीक है ना, तो ये सारे ग्रेट रिफ्ट के पार्ट, अल्बर्टाइन रिफ्ट, ग्रेगरी रिफ्ट, ईस्टर्न रिफ्ट, ग्रेगरी और ईस्टर्न रिफ्ट, फिर आ गया बेका रिफ्ट, डेड सी हो गया, सी ऑफ गैलिली हो गया, और गल्फ ऑफ अकाबा। ये सब आपके ग्रेट अफ्रीकन ग्रेट रिफ्ट में बनेगी। ठीक है, तो इसको एक बार नोट डाउन करो फटाफट। हो गया, नेक्स्ट आपके हम लोग रिवर। ठीक है ना, रिवर। तो रिवर के बारे में जैसा मैंने अभी कहा, तो ये आपका है ब्लू नाइल। अच्छा, ये है व्हाइट नाइल, इस रीजन से निकलता है व्हाइट नाइल। तो ये व्हाइट नाइल है वो, ये ब्लू नाइल है वो, और दोनों मिली क्या करते हैं? नाइल रिवर। ठीक है ना, इससे यहाँ आपको दिख रहा होगा कॉन्गो रिवर, ये दिख रहा है, यह है कॉन्गो रिवर।
ये कौन सा है? कॉन्गो रिवर। अच्छा, ये जो कॉन्गो रिवर है ना, ये इक्वेटर को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर, कितने पार्ट में? टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड, मतलब दो बार क्रॉस होता है सॉरी, इक्वेटर को दो बार क्रॉस करता है। इकलौता नदी है जो इक्वेटर को दो बार क्रॉस करता है। कौन सा? कॉन्गो रिवर। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे एक और रिवर जाती है, यह है जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर, ठीक है ना। इसी जाम्बेजी रिवर पे दुनिया का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? एंजिला फॉल। कौन सा है? एंजिला फॉल मौजूद है इसी जाम्बेजी रिवर। ठीक है, हो गया। अच्छा, ये जो दिख रहा है आपको विक्टोरिया लेक, ये आपका इक्वेटर के ऊपर है। तो इक्वेटर का अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें, तो जो इक्वेटर होता है वो मतलब इक्वेटर वाले रीजन में डेली दोपहर के बाद बारिश हो, आफ्टर 2 PM, 1, 1, 1, 2, 3 बजे तक, मतलब एकदम झमाझम बारिश होती है। तो बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से ये वाले रीजन में ये समझो कि मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा है ना। तो यहाँ पे जो आपको फॉरेस्ट मिलेगी वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेगी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेगी। ठीक है। और यहाँ पे इसीलिए आपको एक बहुत बड़ा लेक मिलेगा जिसका नाम है विक्टोरिया लेक। तो विक्टोरिया लेक हो गया, यहाँ पे आपका टाना लेक। ठीक है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक रिवर है साउथ अफ्रीका में, इसको बोलते हैं लिम्पोपो रिवर। क्या बोलते हैं? लिम्पोपो रिवर। कई बार आपने उसका नाम सुना हो। ठीक है। इसके बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा इस तरह से, ये है नाइजर, नाइजर रिवर। ठीक है। ये कौन सा है? नाइजर रिवर। ठीक है। अच्छा, लिम्पोपो रिवर का मैंने बताया नहीं। लिम्पोपो रिवर ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बार क्रॉस, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, तो इसको ये दो बार क्रॉस करता है, 23.5 डिग्री साउथ, लिम्पोपो रिवर। और ये है नाइजर रिवर। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, यहाँ पे चार इंपोर्टेंट पोस्ट है। पहला है यहाँ पे स्लेव पोस्ट, स्लेव पोस्ट। ये है स्लेव पोस्ट। इसके बाद यहाँ आ जाएगा गोल्ड पोस्ट, गोल्ड पोस्ट। इसके बाद आ जाएगा आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पेन कोस्ट। ठीक है, ये चार रहेंगे इस रीजन। कहाँ? घाना वाले रीजन, गल्फ ऑफ घाना। ठीक है। हो गया। आगे बढ़े। अच्छा, एक और यहाँ पे आपका मिलेगा, इसको बोलते हैं स्वाहिल रीजन। ये जो है, जो इंडियन ओशन से, अफ्रीका का ईस्टर्न पार्ट में इंडियन ओशन से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं स्वाहिल रीजन, स्वाहिल रीजन। ठीक है ना। सो क्या बोलते हैं? स्वाहिल रीजन। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं
जिसमें एक है सोमेलिया, ठीक है। हाँ, तो इस सीरिया वाले रीजन में है, ये यहाँ पे है ये साहिल, है ना, इसको साहिल रीजन। तो नॉर्थ में सबसे आता है लैमू, केनिया में है लैमू। फिर तंजानिया में आ जाता है पेम्बा। फिर और थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो जंजीबार, जंजीबार आइलैंड। ये सारे जो आइलैंड है ना, ये स्पाइसेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, स्पाइसेस के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ना। तो इंडिया में भी बहुत सारे स्पाइसेस यहीं से इम्पोर्ट किए जाते हैं, ठीक है ना, अच्छी क्वालिटी के स्पाइसेस यहाँ मिलते हैं। तो एक हो गया लैनू, केनिया में है। फिर आगे आपका पेम्बा, जंजीबार और माफिया, ये तंजानिया है। लैमू, पेम्बा, जंजीबार और माफिया, ये 4 आइलैंड है, ठीक है ना। ठीक है, नोट डाउन कर इसको फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट आता है साहिल रीजन, साहिल रीजन। तो साहिल रीजन में आप ये समझो कि ये आपका क्या हो गया, सहारा डेजर्ट, और ये हो गया आपका ग्रासलैंड, सवाना ग्रासलैंड। ये ग्रासलैंड है, सवाना ग्रासलैंड। तो इसके बीच का जो रीजन है, इसके बीच का जो रीजन है ना, इसको बोलते हैं साहिल रीजन, साहिल रीजन। और ये इको क्लाइमेटिक जोन है, ये जो साहिल रीजन है ये क्या है, इको क्लाइमेटिक जोन है। मॉरिटेनिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, चैड, सूडान। मॉरिटेनिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, चैड और सूडान, ये बीच का रीजन तो दिख रहा है, ठीक है। इसको बोलता है साहिल रीजन। आई थिंक न्यूज में ये रहता है, ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज में आई थिंक ये रहता है, यहाँ पे आर्थिक अशांति चलती है हर देश के अंदर, जो एक तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ मूवमेंट करती है ना। तो आंतरिक अशांति की वजह से ये हमेशा न्यूज में रहता है, साहिल न्यूज, ठीक है, हो गया। इसके बाद आता है क्लाइमेटिक जोन, हो गया। लास्ट आता है आपका अफ्रीका का क्लाइमेटिक जोन। तो ये इक्वेटर, इक्वेटर है। अब इस इक्वेटर के आसपास के जो रीजन होते हैं उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ठीक है। अगर इसके नॉर्थ में ले इस तरह से, तो ये है ग्रासलैंड। इक्वेटोरियल क्लाइमेट नॉर्थ में और साउथ में आएगा आपका ग्रासलैंड, ठीक है। इसके और थोड़ा नॉर्थ में जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका सेमी एरिड क्लाइमेट, सेमी एरिड जो साहिल रीजन है, सेमी एरिड क्लाइमेट। यहां भी साउथ में सेमी एरिड क्लाइमेट है, सेमी एरिड क्लाइमेट। फिर इसके और नॉर्थ में जाएंगे तो ये आ जाएगा डेजर्ट क्लाइमेट, ये है आपका डेजर्ट क्लाइमेट। डेजर्ट क्लाइमेट, ठीक है। तो बिल्कुल सेंटर में इक्वेटोरियल क्लाइमेट, उसके ऊपर नीचे ग्रासलैंड, सवाना ग्रासलैंड, और नॉर्थ में और साउथ में जाएंगे सेमी एरिड क्लाइमेट,
उसके और नॉर्थ में जाएंगे और इधर और साउथ में जाएंगे तो ये डेजर्ट लाइन है। ठीक है, तो ये हो गया अफ्रीका का पॉलिटिकल और फिजिकल मैप। नेक्स्ट हम लोग यूरोप के पॉलिटिकल और फिजिकल मैप के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तब तक अफ्रीका और एशिया के जो दोनों हो चुके हैं पॉलिटिकल और फिजिकल मैप, इसको आप लोग रिवाइज कर लो। और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कई बार इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार अगर आपका मैप क्लियर होगा तो उस कंडीशन में आपको करंट अफेयर लर्न करने में बहुत आसान होगा। या फिर जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वहां भी जैसे ओशन करंट हो गए, विंड हो गया, जब हम लोग विंड पढ़ेंगे, या क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, जो वर्ल्ड के 12 क्लाइमेटिक जोन्स हैं जिसमें हम सुडान क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, तो उस कंडीशन में आप जब आपका मैप क्लियर होता है तो आपको वो सारी कंसेप्ट समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे आपके यूरोप के साथ। ठीक है, तब तक प्रिपरेशन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।